Thank you, sir, for giving me this opportunity. Now, I talk in bilingual. It's okay for everyone. Hindi and English mix चलेगा. तो if there is any possibility कि जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हों अगर कंफर्टेबल हैं तो प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा because we are talking about the public speaking and if we are not looking to each other then how it is possible. Okay, तो thank you sir. तो नाउ मैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सिर्फ ओरली बात नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में हम लोगों को लगता है कि हम इसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये है क्या, तो ये सब दिमाग में मेरे भी था. जस्ट इमेजिन करिए मैं आज से 2000 की बात कर रहा हूँ. सन 2000 में मेरे को स्टेज में जाने में डर लगता था. बट व्हेन आई अटेंड द 21 डे प्रोग्राम अबाउट ऑन पब्लिक स्पीकिंग फ्रॉम प्रवीण वडालकर सर, और उससे क्या हुआ कि आई अटेंड द 21 डे प्रोग्राम एंड उन्होंने जो एक पूरा ब्लूप्रिंट दिया था, आज मैं वो ब्लूप्रिंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. ये 80 से 40 से 50 मिनट में सीख लेने वाला स्किल नहीं है, बट आपको एक ब्लूप्रिंट मिल जाएगा और मैं आपको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म दे दूंगा कि जिसके थ्रू आप रेगुलर प्रैक्टिस पे आ जाएंगे. जैसे सर जानते हैं कि मेरे रेगुलर टॉक्स के वीडियोस मैं पोस्ट करता हूँ कि हाउ टू इम्प्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल, और फेसबुक ग्रुप पे मेरे पर्सनली लगभग 1100-1200 बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस उस पर करते हैं. बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम पब्लिक स्पीकिंग में ये है कि वेयर इज द पब्लिक, जहां मेरे को रोज रोज मौका मिले बोलने का. तो देयर इज अ टू वर्ड राइट नाउ. आज की दुनिया में दो दुनिया चलती है, एक फिजिकल और एक डिजिटल. तो फिजिकल एवरी टाइम पॉसिबल नहीं है पर डिजिटल पॉसिबल है. तो चलिए मैं आपको सीधे जर्नी पे ले चलता हूँ क्योंकि अगर नॉर्मल अपन बातें करते रहेंगे तो बहुत सारी बातें होती रहेंगी. तो बस मेरे को थोड़ा सा बताइएगा कि मेरा स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है. मेरा स्क्रीन शेयर हुआ सर? यस सर, यस. ओके. तो अब अपन अगर मैं बात करूं पब्लिक स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो व्हाई आई एम टीचिंग यू, बिकॉज आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो लगभग मैंने पब्लिक स्पीकिंग पे 2 बुक्स लिख दी हैं और लगभग 1100 बच्चे ऑलरेडी ट्रेंड कर दिए हैं अपने कॉलेज प्लस ऑल ओवर इंडिया. और करेंटली जो है मेरी एक जो है वर्कशॉप ऑलरेडी चल रही है. तो इससे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आई एम रेडी टू गिव यू द प्रॉपर गाइडेंस हाउ टू स्पीक. अब अपन बात करें तो एक चीज होती है ना कि मैं मिड, कोई भी बंदा हो वो हमेशा मिड ऑफ द स्टेज होगा. यानी मैं कुछ अभी भी पब्लिक स्पीकिंग पे सीख रहा हूँ, बट कुछ लोग होंगे जिनको हम सिखा सकते हैं और कुछ लोग होंगे जिनसे हम सीख सकते हैं. ये क्राइटेरिया हर जगह फिट बैठता है. सो नाउ आई थिंक मेरा स्क्रीन मूव नहीं कर रहा है क्या सर? स्क्रीन इज ओनली ब्लैंक. या बस वही एक्चुअली मैं सेकंड मोबाइल से लॉगिन करके देख रहा था कि मेरा स्क्रीन क्या प्रॉब्लम कर रहा है. चलिए मैं दोबारा शेयर करने की कोशिश करता हूँ. यस, अब शेयर हो गया ना? यस सर, यस. ओके. सो नाउ हम जो बात करेंगे वो 5 स्टेप्स में बात करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉपिक डिसाइड कैसे करेंगे. जैसे अब होता है ना कि अगर अपन सारेगामापा अगर एक बार सीख जाए कि कैसे सारेगामापा गाया जाता है, गाना गाया जाता है, तो फिर कोई भी गाना हो हम गा सकते हैं. तो वी लर्न स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. डे बाय डे अपन उसको कवर करते थे, तो आज हम 1 डे में ही पूरा कवर करने जा रहे हैं. तो इस पे जो हमारी मैं बहुत, क्योंकि एक्चुअली में 500 स्लाइड का है, तो मैं आपसे मेन फाउंडेशन पे बात करूंगा. तो 3 स्टेप्स हैं: फाउंडेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, बिल्डिंग ऑफ प्रेजेंटेशन एंड डिलीवरी ऑफ प्रेजेंटेशन. तो पहले हम पॉइंट पे बात कर रहे हैं फाउंडेशन क्या होता है. तो फाउंडेशन में हमें 3 टॉपिक ध्यान रखने होते हैं. व्हाट इज अवर टॉपिक, हु इज अवर ऑडियंस एंड मैसेज ऑफ प्रेजेंटेशन. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? द टाइटल ऑफ प्रेजेंटेशन.
जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो कोई एक टाइटल पकड़ लेते हैं जिसपे पूरी ट्रेनिंग को हम फ्रेम करेंगे, पूरी ट्रेनिंग को हम लेके चलेंगे। तो नाउ करंटली आई डिसाइडेड अ टॉपिक दैट इज हाउ टू स्ट्रेंथन अवर रिलेशनशिप। हम एक अच्छी रिलेशनशिप पे कैसे रह सकते हैं, वी डिसाइड दैट टॉपिक। नाउ वी मूव कि हु इज अवर ऑडियंस। हम जिनके सामने इस बारे में बात करने जा रहे हैं, तो जब आप ऑडियंस की बात करोगे ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि ऑडियंस भी 3 प्रकार की होगी। कैसे 3 प्रकार की होगी? वो ऑडियंस जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसे लोग होंगे जो आपके लेवल के हैं, एक ऐसी ऑडियंस होगी जो आपसे अबव होगी, या एक ऐसी ऑडियंस भी हो सकती है जो आपसे बिलो होगी, यानी मिक्स ऑडियंस भी हो सकती है, इन तीनों के खिचड़ी भी हो सकती है। बट एक और ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है, इनमें से कोई भी कैटेगरी आप उठा लीजिए, चूज एनी कैटेगरी, बट देयर इज 4 वैरायटी। नंबर 1 A B C D। थोड़ा केयरफुली इस बात को सुनिएगा, बिकॉज इन द फील्ड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग मोस्ट ऑफ द स्पीकर यहीं पे फेल हो जाते हैं। A फॉर एंजल ऑडियंस, वो ऑडियंस जो केवल आपको देख रही है, सुन रही है, डिस्टर्ब नहीं कर रही है, एकदम साइलेंट है, बट दे आर लिसनिंग और नॉट लिसनिंग यू डोंट गेस, आप पता नहीं कर सकते। एंड B इज बिजी। व्हाई दे आर बिजी? मे बी उसके घर में कुछ झगड़ा हुआ है, मे बी उसके बॉस ने जबरदस्ती उसको बैठा दिया है कि तुमको सुनना पड़ेगा, मे बी उसकी कुछ फैमिली चैलेंजेस चल रहे हैं, दे आर बिजी इन देयर ओन लाइफ, दे आर जस्ट, क्योंकि उनको मजबूरी है आपकी स्पीच सुननी है तो बैठे। सी इज कमिटेड, जो डायरी पेन लेके बैठेंगे, जैसे आज भी कुछ लोग बैठे होंगे डायरी पेन लेके, कुछ लोग कैमरा ऑन करके बैठे हैं, कुछ लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। आई नो दैट हु इज ए, हु इज बी, हु इज सी, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। इफ यू आर सीरियस कमिटेड तो आप बिल्कुल लर्न करने के मोड में बैठोगे, ऐसी ऑडियंस आपको मिलेगी। एंड डी इज वेरी डेंजरस, ये वो ऑडियंस है जो हर मीटिंग में होगी, हर फंक्शन में होगी, जो बीच में खड़े होकर बोलेंगे सर आई हैव अ डाउट, मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो अब इसको देखिए कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया बनना है। ए और सी आपके काम का, यानी AC वेरी कूल, जो आपकी स्पीच को स्मूथ चलने देगा। और बिकॉज आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो BD मतलब होता है बैड डेप्थ, ये वो ऑडियंस है जो आपके काम को खराब करने के लिए बैठी है। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि ये जो खराब करने वाली है ना, ये 1% ही होगी, 100 में 1 या 2। तो वी नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज द ऑडियंस, वो भी एक स्टेप होता है, वो हम आराम से जान सकते हैं, सीख सकते हैं, और वो टिक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो ये तीनों कैटेगरी में है, जैसे मैंने 3 कैटेगरी की बात की ना, A B and C, तो ये तीनों में मिक्स हो सकता है। तो वी नीड टू रिमेंबर, और उसके लिए हमें, जब हम स्पीच देने जा रहे हैं ना, तो हमें अपने ऑर्गेनाइजर से ये क्लियर करना है कि हमारी जो ऑडियंस होगी वो कौन सी कैटेगरी की होगी, और ये वाली कैटेगरी तो आपको वही मिलने वाली है ऑन द स्टेज। अब हम बात करते हैं, तो हम व्हाट इज अवर ऑब्जेक्टिव, थर्ड पॉइंट। पहला टॉपिक था, सेकंड था ऑडियंस, दैट इज अ फाउंडेशन, एंड थर्ड इज इंपॉर्टेंट, व्हाई यू गो देयर, व्हाई आई एम हियर। मैं आपको एंटरटेन करने नहीं आया, मैं आपको इंस्पायर करने भी नहीं आया, मैं आपको कोई होप देने भी नहीं आया। लिटिल बिट होप का मामला हो सकता है, बट व्हाई आई एम हियर, आई एम हियर टू एजुकेट यू हाउ टू स्पीक इफेक्टिवली। तो माय पर्पस इज एब्सोल्युटली क्लियर, तो वो मैं आपके साथ अभी क्लियर कर रहा हूं कि ये ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज माय कोर मैसेज, व्हाट आई वांट टू डिलीवर यू एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। आपको क्या मिलेगा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या मिलेगा, एक ब्लूप्रिंट मिलेगा कि आप कैसे प्रैक्टिस करके अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। तो दिस इज द बेसिक फाउंडेशन। नाउ वी गो टू द बिल्डिंग ऑफ प्रेजेंटेशन। अब आप बोलने जा रहे हो तो प्रेजेंटेशन कैसे बिल्डअप होगा, उस पर अपन बात करें तो उसका लिए 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स है कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीच स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना और क्या नहीं करना। सेकंड, प्रेजेंटेशन स्टार्ट कैसे करना। एंड थर्ड, हाउ टू ऑर्गेनाइज योर कंटेंट, आपका कंटेंट कैसे ऑर्गेनाइज होगा। जस्ट बिकॉज ऑफ ये पूरा 400 स्लाइड का प्रेजेंटेशन है, व्हाई डोंट सॉर्ट आउट इट, बिकॉज हमारे यहाँ नेक का वर्क चल रहा है तो होल डे उसी में लग जाता है। तो इसलिए मैंने इसको आपके साथ रैपिड फायर की तरह मैं आपको लेके चल रहा हूँ। एंड लास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपन लोग बोलते हैं ना हिंदी में, अंत भला तो सब भला।
तो हाउ टू एंड द प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छा आपको खाना खिलाया आपने अपने मेहमान को, और लास्ट में आपने रसगुल्ले के साथ मिर्ची खिला दी, काम खत्म हो गया। तो हाउ टू एंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि ऑडियंस आपको लॉन्ग लास्टिंग याद रखे। ये 4 बेस हैं जो फाउंडेशन होते हैं, जो डिलीवरी के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ वी मूव फर्दर। जब हम स्टेज पे जाते हैं वहां की बात करते हैं। आप स्टेज पे गए तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इस तरह से खड़े होते हैं, देखा है? यस। इनसे आपको कैसी फीलिंग आएगी एज अ ऑडियंस? जस्ट इमेजिन करो आप अपने दिमाग में। और ये देखो एक अलग तरीका है। कॉन्फिडेंस कहाँ पे दिख रहा है, सेकंड में कि फर्स्ट में? आप कैमरा ऑन अगर किए होंगे ना तो आप मुझे हाथ से भी दिखा सकते हो, तो मैं समझ जाऊंगा क्या करना, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला। यानी अभी इस बंदे ने एक शब्द नहीं बोला, he don't speak a single word, just because of his body language audience guess कि यार इसको सुनना है कि नहीं सुनना है। So that is very important. How to stand in front of the audience, that is very important. अब स्पीकिंग में अपने आप एक वर्ड छुपा है, देखिए स्पीकिंग, यानी आप स्टेज पे गए ना तो पब्लिक आपको ऑलरेडी किंग मान के रखे हुए है, लेकिन आपका बिहेवियर, आपका खड़े होने का तरीका, आपका देखने का तरीका उनको बता देगा, आपके हाथों का मूवमेंट बता देगा कि वी लिसन दैट पर्सन और नॉट। ऑडियंस इज ऑलरेडी एक्सेप्ट यू एज अ किंग। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। एक 5 साल का बच्चा स्टेज पे आता है, 10 साल का, अगर वो आपसे बोलता है रेज योर हैंड, एज अ ऑडियंस आप बैठे हो, आप क्या करोगे? हाथ खड़े करोगे कि नहीं खड़े करोगे? 5 साल का बच्चा ऑन द स्टेज है और बोलता है रेज योर हैंड, करेंगे बिल्कुल। लेकिन वही बच्चा अगर स्टेज के नीचे आके आपको कॉरिडोर में बोलेगा कि रेज योर हैंड, तब आप क्या करेंगे? बोलेंगे ज्यादा होशियारी मत करो, हाथ हम अभी यहाँ खड़े करने वाले नहीं है। यानी आपका माइंड सेट क्या था जब वो स्टेज पे था? दैट पर्सन इज नो बेटर देन मी, दैट्स व्हाई ही और सी इज ऑन स्टेज। आर यू कैचिंग मी? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़। यस सर, यस क्लियरली। ऑडियंस का माइंडसेट अपन ने पकड़ना है, तो उसके लिए ये जो अपनी स्ट्रेटजी हाउ टू स्टार्ट, उसके पहले दैट इज कॉल्ड पॉज एंड पैन मेथड। यानी हम स्टेज पे गए हैं, नॉर्मली आप इस पोजीशन पे आप खड़े हो सकते हैं, जो बहुत तीनों पोजीशन आपको दिख रही हैं। कई लोग को पसंद होता है डाइस के पीछे, कई लोग को फ्रंट में आना, बोथ आर राइट, इनमें कोई गलत नहीं है, लेकिन वी यूज दिस मेथड। वी डोंट स्पीक अ सिंगल वर्ड, हमने कुछ नहीं बोला, हमने सिर्फ अपनी मेरे को मेरा फेस देखिएगा, मैं खड़ा हूं और मैंने मुस्कुराते हुए तीनों तरफ देख लिया। ज्यादातर ऑडिटोरियम 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, लेफ्ट सेंटर राइट। स्माइली फेस से मैंने सिर्फ एक हल्का सा पॉज एंड पैन ले लिया। आई पैन द ऑडियंस, आई लुक द ऑडियंस, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस उन तक ट्रांसफर हो। ज्यादातर जैसे आपको बताया जाता है ना कि मेंटेन द आई कांटेक्ट, बट नोबडी से हाउ टू मेंटेन द आई कांटेक्ट। टुडे आई टेल हाउ टू मेंटेन इट, हाउ टू प्रैक्टिस इट। मैं वो पूरा आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। तो हाउ टू स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन, उसके पहले हम कुछ लर्न कर रहे हैं तो कुछ हम अनलर्न कर लेते हैं। व्हाट वी नीड टू अनलर्न, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था वहां जाने का, कि ऑडियंस को हम अटेंशन ग्रैब करके अपना मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं। दैट इज अवर मेन ऑब्जेक्टिव। So now we move what we need to unlearn. That is, ज्यादातर ऐसा स्पीकर करता है ना, गुड मॉर्निंग, ऐसे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, देखा है? I don't say this is wrong, but this is traditional, old method to start. This is not wrong, लेकिन why this is traditional, मैं क्यों बोल रहा हूं? एज अ ऑडियंस आपको भी मालूम है सामने वाला बंदा 3 बार बोलने वाला है, तो मेरा सर जो है ना वो मोबाइल से 3rd टाइम में ऊपर जाएगा, क्योंकि मालूम है ना कि 3 बार बोलेगा, सैकड़ों बार हमने सुना है। नाउ व्हाट वी डू, वी नीड टू अडॉप्ट समथिंग न्यू। एक और है जो अपन करते हैं, गुड मॉर्निंग, माय नेम
राजेश अग्रवाल, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय टॉपिक ऑन दिस एंड दैट टॉपिक। यार सामने वाले को ऑलरेडी मालूम है आपका नाम क्या है, बिकॉज वो फ्लायर में था, वो पीछे स्क्रीन में लगा हुआ है, कई जगह पोस्टर पे लगा है। हु आर यू? ही नो वेरी वेल। व्हाट इज योर टॉपिक? ही नो वेरी वेल। नाउ व्हाट वी नीड टू से, क्योंकि ऑडियंस को भी मालूम है आएगा तो 3 सेंटेंस उसको ये बोलने हैं। हमें उनकी मुंडी उठानी है जो उनकी मुंडी मोबाइल पे है। सो नाउ व्हाट वी से, ये तो अनलर्निंग है, इनको थोड़ा ड्रॉप करने की कोशिश करनी है। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट लाइन। हाउ टू स्टार्ट? अभी आपने स्टार्ट नहीं किया है, पॉज एंड पेन किया है ओनली। हाउ टू स्टार्ट? द मॉडर्न टेक्निक नंबर 1, आई रिमेंबर, दैट इज अ पंच लाइन। मुझे याद आ रहा है। व्हाट? अब आप अपने टॉपिक को देखिए मैं कैसे इसमें कनेक्ट कर रहा हूं। देयर इज अ एग्जांपल। I remember that 3 years ago, I am struggling with the problem of less attendance in my class. But when I decided to adopt the 3 modern way of teaching methodology, within a 3 week, we double our attendance in class. Ladies and gentlemen, today in this conference, I am going to share these 3 methodology to you, which will improve your attendance in class up to the next level. Good morning, friends. My name is Dr. Rajesh. मैंने अपना नाम भी बताया, मैंने अपना गुड मॉर्निंग भी कहा, बट ऑडियंस जो सोच रही थी वो नहीं बोला। आई डिलीवर समथिंग न्यू। तो ऑडियंस को लगेगा यार कुछ तो नया है। दिस इज द वन वे। इसमें क्या ऑब्जेक्टिव हुआ? मेरा अटेंशन ड्रैग हुआ और ऑडियंस को ये मालूम पड़ गया ये कब दूंगा मैं प्रेजेंटेशन जहां मैं टीचर्स के साथ बात कर रहा हूं। नाउ इसको मैं पब्लिक स्पीकिंग पे लेके आता हूं। आई रिमेंबर 3 years ago आई एम स्ट्रगलिंग विद द powerful skill public speaking. I am not able to speak in front of the people, but when I learned the 4-step system of public speaking and I practice, and today I am speaking in front of you. Now today I am going to share these 4 steps with you. So good morning friends, my name is Dr. Rajesh. एक आई रिमेंबर बोलने से क्या आया उनको दिमाग में, ऑडियंस के दिमाग में ये आएगा कि यार ये वो बोलने वाला है जो उसको कुछ याद आया अभी। दैट इज इंपॉर्टेंट। अटेंशन ड्रैग होगा। सेकंड में बोल रहा हूं दूसरा, आई थिंक सेकंड मैंने डिलीट कर दिया था इसमें से, मैं आपको बताता हूं। चलिए, सेकंड इज देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन यू एंड मी। आपके और मेरे बीच में कुछ कॉमन है। ऑडियंस का अटेंशन तुरंत आएगा। आपके और मेरे बीच में एक बात कॉमन है कि आप और मैं दोनों लोग स्ट्रगल कर रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग कैसे करें। But now, before 3 years, I learned the strategy, 4-step system of public speaking. Today, I am going to share these 4 steps with you. तो आप भी आने वाले 4 साल में, आने वाले 4 महीने में, 6 महीने में अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर राजेश। दिस इज द सेकंड वे। देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन यू एंड मी। एंड नेक्स्ट, ए वेरी इंपॉर्टेंट, इमेजिन फॉर अ मोमेंट। इमेजिन करके देखो, आप उनको दूसरी दुनिया में ले जा रहे हो। इमेजिन इट, आपको आज से 3 साल पहले किसी स्टेज में जाने का मौका मिला था और आपके पैर कांप रहे थे। यही मेरे साथ भी हुआ था आज से 3 साल पहले। देन आई डिसाइडेड टू लर्न दिस स्किल, बिकॉज हम 24 घंटे में से जब तक सोते नहीं उसके पहले तो बोलते ही हैं। तो व्हाई वी नॉट लर्न हाउ टू स्पीक इफेक्टिवली। तो ये 3 स्ट्रेटजी, ऐसे 30 स्ट्रेटजी भी हो सकती है। बट मेरा एक्चुअली में ये कहना है सभी से कि हम, जैसे धोनी का सबसे फेवरेट शॉट कौन सा है? हेलीकॉप्टर। वो बहुत अच्छे से खेलता है। क्या इसका मतलब बाकी बैटिंग उससे नहीं आती? आती है, बट एक फेवरेट है ना। इन 3 में कोई एक फेवरेट पकड़ लीजिए, हर जगह वही मारिए, होगा क्या? अरे सामने वाली ऑडियंस हर बार बदल रही है, आपके लिए वो मेथड बार बार प्रैक्टिस करेंगे, परफेक्टनेस आ जाएगी। ऑडियंस इज ऑलवेज चेंजिंग। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, डिलीवरी ऑफ कंटेंट। जब डिलीवरी करने जाएंगे ना तो वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। दैट इज 3 थिंग्स। ये जिनका फोटो है ना, दैट पर्सन इज कॉल्ड एल्बर्ट मेरेबियन, इज अ फादर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जिन्होंने ये 3 पॉइंट बताए थे कि 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट: कंटेंट, बॉडी लैंग्वेज एंड वोकल वैरायटी। अब अगर आप इसको परसेंटेज में बांटें तो आपको क्या लगता है कौन सा कितना परसेंट होगा?
कौन कितने % इंपॉर्टेंस रखता है, कंटेंट या बॉडी लैंग्वेज या वोकल वैरायटी? आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, सबका अलग अलग होगा। बट आफ्टर द रिसर्च ऑन मोर देन 30,000 पीपल, इन्होंने ये बताया कंटेंट इज 7%, यानी जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है ना, ये आपके लिए 7% ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वी आर इन वेबिनार, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज आपको सिर्फ हाथों का मूवमेंट से समझ में आ रही है, लेकिन वोकल वैरायटी पूरी तरह से समझ में आ रही है कि मेरे बात करने का फ्लो अप एंड डाउन कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आप चेक कर सकते हो कि आपने क्या गेस किया था और कितना क्या रिजल्ट एक्चुअल में आया है। ठीक है ना। अब बात करते हैं पहले टॉपिक पे, कंटेंट। तो कंटेंट में क्वालिटी, रिलेवेंस एंड क्रिएटिविटी, ये आपको इंक्लूड करनी होगी। यानी कंटेंट आपका क्वालिटी वाला होना चाहिए, उस पर रिलेवेंस होना चाहिए और कुछ क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, तब ऑडियंस का आप अटेंशन पकड़ पाएंगे। अब बात करो बॉडी लैंग्वेज में, जेस्चर, पोस्चर एंड योर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब उस पर भी अपन एक एक करके बात करेंगे। बॉडी पार्ट्स कौन से हैं? हैंड, लेग, आई, शोल्डर एंड योर माउथ। These are most important part, and how to use it. And vocal variety में ज्यादातर क्या होता है, लोगों का स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करते हैं। यार वो अच्छा बोल रहा है, मैं उसको कॉपी कर लूं। इट्स ओके, नो, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, बट आपकी नेचुरलिटी अगर वो रहेगी तो वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगी पब्लिक पे। वोकल वैरायटी में 3 इंपॉर्टेंट कंटेंट है, वॉल्यूम, टोन एंड स्पीड। Today we talk about all the things, but थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, टाइम इज लिमिटेड। आई विल गिव यू द प्रॉपर लिंक, जिससे आप डिटेल में पूरा बात कर सकते हो, डिटेल में पूरा आप देख सकते हो, समझ सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो फ्यूचर में। और ये पूरा कंटेंट बुक के फॉर्म में भी अवेलेबल है, एवरीथिंग विद द प्रैक्टिस टास्क। अब वॉल्यूम में लो, हाई, लो और नॉर्मल। अब कुछ लोगों की आवाज बहुत तेज होती है, साउंड बहुत तेज होता है, बिना माइक के भी माइक का काम करता है। कुछ लोग का वॉइस नॉर्मल होता है, कुछ लोग का वॉइस इतना होता है कि अटल बिहारी सुनाई नहीं दे रहा। अब हाउ टू कंट्रोल इट? अब चलो मान लो मेरा वॉइस धीमा है, तो मैं कब तक चिल्ला के बात कर सकता हूँ वॉइस को नॉर्मल लाने के लिए? नहीं कर सकता ना। मेरा वॉइस तेज है, मैं बहुत कंट्रोल करके नॉर्मल में लेके आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी टोन वापस तेज हो जाएगी। हाउ डू इट? कैसे सही करेंगे? यार एक चीज होती है, यूज द टेक्नोलॉजी, माइक। पहली बार आप जाकर के एक बार सेट कर लो ना आप अपना माइक, आपको पता चल जाएगा कि इतने नंबर पे आपका वॉइस लास्ट तक जाता है नॉर्मल। दैट इज योर नॉर्मल वॉइस माइक साउंड। अब आप जोर से भी बोल रहे हो और आपका वॉइस लाउड है, आपने माइक को कम पे सेट करवा दिया तो भी आपका वॉइस नॉर्मली पीछे तक जाएगा। वो नंबर आपने एक बार पता कर लिया, 1 टाइम ओनली। अब कहीं सेकंड जगह जा रहे हैं तो आपको सीधे क्या बताना है, 10 पे सेट कर दे भाई, ओनली 1 टाइम। बट फर्स्ट टाइम तो करना पड़ेगा। अब वॉइस मेरा लो है, नॉर्मल में लाना है, तो माइक से मैंने उसको पूरा करवाया, पीछे एक बंदे को भेजा और मैंने बोला भैया आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है? बोले ओके डन। क्या नंबर है? 45। अब मैं कहीं सेकंड जगह पे जाऊंगा तो क्या बोलूंगा, 45 पे सेट कर दो। हर बार लोग जो करते ना, माइक चेक, माइक चेक, माइक चेक, जरूरत ही नहीं है भाई, एक बार सेट करो, खत्म। वो कितना ऑड लगता है, आप स्टेज पे जा रहे हो, आपका अनाउंसमेंट हो चुका है और आप माइक चेक कर रहे हो। जस्ट थिंक अबाउट इट, ऑडियंस आपके बारे में क्या सोच रही है। तो हाउ टू कंट्रोल द वॉल्यूम, एवरीथिंग इज डन। कुछ और? नाउ वी मूव टोन। बोलते हैं यार, हम बोलते बोलते आवाज भर आई। सर हेलो। यस सर। सर स्टेज पे माइक भी चेक करते हैं, माइक टेस्टिंग भी बोलते हैं, और वो एक जगह पे ही बैठ के बोलते हैं माइक टेस्टिंग। यानी ऑडियंस कहाँ रहता है उनको कुछ पूछते नहीं, क्या नहीं, ऐसा भी होता है। डेफिनेटली वी नीड टू सॉर्ट आउट इट ना, दैट इज द इशू। तो वो तरीका मैंने आज आपको दिया। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट। कुछ लोग बोलते हैं यार स्टेज पे मेरे इमोशंस बाहर आ गए, मेरे आंसू बाहर आ गए।
अरे आगे तो आगे यार, आप ऐसी बात बोल रहे हो, अगर वो फीलिंग ट्रांसफर होगा ना तो दैट इज मैजिक। अगर आपको लाफ्टर आ रहा है तो लाफ इट, अगर किसी बात पे हंसी आ रही तो करो, नो इश्यू। नाउ वी गो वोकल वैरायटी। स्पीड, कई लोग बहुत स्लो बोलेंगे, धीमे आराम से बात करेंगे, कई लोग बहुत फास्ट बोलेंगे, जल्दी जल्दी। हाउ टू प्रैक्टिस, देखिए ये एकदम से मैजिकल नहीं होगा, बट आई गिव यू अ ट्रिक, सिंपल टिक है, सिंपल सा टिप। व्हाट इज द टिप? इफ योर वॉइस इज स्लो, इफ योर वॉइस इज स्लो, आप आराम आराम से बोलते हैं, तो देयर इज अ मेथड कॉल्ड WPM, वर्ड्स पर मिनट। आप इसको नोट कर लो, आप चेक कर लेना घर पे। सेट द मोबाइल में आप वॉच वो सेट करिए, स्टॉप वॉच 1 मिनट का। एक बुक ले लीजिए कोई भी, स्टार्ट करिए उसको और पढ़ना चालू करिए। आफ्टर 1 मिनट स्टॉप इट एंड काउंट द वर्ड, नंबर्स काउंट करो आप, उसमें +20 या +10 कर दो। जब आप बोलोगे तो इतना बढ़ जाएगा। अब व्हाट इज द स्टैंडर्ड? द स्टैंडर्ड इज, इस पे नहीं आगे मिलेगा, स्टैंडर्ड मैं आपको बोलता हूं, दैट इज 160 to 180 वर्ड्स पर मिनट। साइंस कहता है कान केवल 140 से 160 180 शब्द ले सकते हैं 1 मिनट में। आपने धीमा बोला दिमाग सो जाएगा, फास्ट बोला उड़ जाएगा। अब कंट्रोल कैसे होगा? वर्ड्स काउंट मिल गया आपको। अब अगर आपके पास वर्ड काउंट, जो आपका स्पीड स्लो है, तो आपको ये चेक करना है कि आप कहां पे फिलर वर्ड यूज कर रहे हो। नहीं बोलते समय हाँ, चेक इट। कैसे चेक होगा? प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहां करना है? दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कितने लोगों ने सुना है प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर? सबने सुना है? मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। कैन यू इमेजिन कि मिरर के सामने प्रैक्टिस करने का ड्रॉबैक क्या है? पता है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि माइंड जो है ना 2 जगह बिजी है। नंबर 1 डिलीवरी ऑफ कंटेंट और नंबर 2 गेसिंग द कंटेंट, कि हम डिलीवर कैसा कर रहे हैं। तो भैया आपकी डिलीवरी इंप्रूव कहां से होगी? नाउ आई एम गिविंग यू द टिप। कैमरा ऑन करो, बैक वाला, फ्रंट नहीं, बैक कैमरा। उसको कहीं रख दो जिसमें आपकी पूरी बॉडी दिख रही हो, एंड डिलीवर योर टॉक। डिलीवर योर टॉक, होल टॉक, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बोल दो खुल के। अब वो टॉक की जो रिकॉर्डिंग है ना, 2 तरह से देखनी है। नंबर 1, वॉइस को म्यूट कर दो, ओनली लुक योर बॉडी लैंग्वेज। आंख क्या कर रही है, नाक क्या कर रही है, कान क्या कर रहे हैं, हाथ क्या कर रहे हैं, पैर कांप रहे हैं कि नहीं कांप रहे, वॉच इट एंड नोट डाउन। पैर कितनी बार कांपे, हाथ कितनी बार कांपे, आंखें कितनी बार ऊपर देख रही, दाएं देख रही, बाएं देख रही। नोट डाउन इट। सेकंड, आंखें बंद, हेडफोन लगाओ, केवल वॉइस देखो। वेयर यू आर यूजिंग हाँ, काउंट इट। अब मालूम है क्या होगा? मैं साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूं। क्या होगा? ब्रेन को मैसेज मिल गया है कि आप ये गलत कर रहे थे। अब जब आप सेकंड टाइम बोलने जाएंगे ना, सेकंड टाइम रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, अगर आपकी मुंडी ऊपर गई, ब्रेन बोलेगा नहीं नीचे। बोलने वाले होंगे, ब्रेन पहले ही रोक देगा। अगर 20 बार आया है ना, तो अगली बार 10 बार आने वाला है, ये मान लो आप। ब्रेन स्टॉप करेगा, क्योंकि आपको राइट मेथड पता है तो रॉन्ग भी पता है, ब्रेन उसको स्टॉप करेगा। आर यू कैचिंग मी? तो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। yes sir, yes. Now we move to the body language, part number 1, hands. How to use hand? कई लोगों के हाथ ऐसे होते हैं, देखिएगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी उंगली आपकी तरफ है, ऑडियंस में बोलते हैं लोग इस तरह से। ये सही है या ये सही है? फर्स्ट मेथड इज राइट और सेकंड मेथड इज राइट? सेकंड मेथड। या क्योंकि हम पॉइंटेड नहीं कर रहे हैं ना,
तो दैट इज अ वन टिप कि भैया इसको बोलते हैं ओपन हैंड जेस्चर। उसका रीजन बताऊं, आप एक एक्सरसाइज करो अभी, अब भी एक्सरसाइज एक करो, जो लोग भी रियल सीरियसली देख रहे हैं, रब योर हैंड। थोड़ा गर्म हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहां टच करने की कोशिश करो, वाइब्रेशन फील हो रहा है, हल्का एकदम बारीक सा हो रहा होगा, हल्का सा। यस सर, हो रहा है सर। जस्ट इमेजिन आपके हाथ में कितना पावर है और आप उंगली कर रहे हो। जस्ट ट्रांसफर दैट पावर टू द ऑडियंस ना, तो वो इंपॉर्टेंट है। नाउ वी मूव। इसको आप एक एक्सरसाइज और कर सकते हो जो आपने सबने की है, इसलिए मैंने वो करवाई नहीं। रब करने के बाद आंखों में ले जाना, बड़ा रिलैक्स फील होता है, क्योंकि वो जो आपने वाइब्रेशंस निकाली ना, वो आपकी आंखों को रिलैक्स फील कराएंगी। तो अब नाउ आपने ऑलरेडी बता दिया है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द टू मेथड। हमें ज्यादातर स्टेज पे लोग ऐसा करते हैं, बोलते बोलते भी ऐसा कर देते हैं, हाँ कि ना, करेक्ट है ना? ना आप मुंडी भी हिला सकते हो, मेरे को दिख रहा है, मैं दूसरे मोबाइल से लॉगिन कर रखा है मैंने, मुझे मालूम था कि जूम इसमें ये प्रॉब्लम है। तो अब इसका तोड़ क्या है देखिएगा, और ये मेरा स्टाइल नहीं है, एवरीथिंग इज कॉपीड। दिस इज फर्स्ट ओपन हैंड जेस्चर, जो अभी अपन ने बात की। ट्राई टू डू इट। होगा बार बार हाथ ऐसे हो जाएगा, बट डू इट। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बैगर मेथड भी बोलते हैं, बट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। बताइए, लीजेंड्स आर यूजिंग दिस मेथड इन सिटिंग फॉर्मेट, खड़े भी नहीं तब भी। सेकेंड इज इंपॉर्टेंट, दिस वन, इट इज कॉल्ड स्टीपल मेथड। आपने बहुत सारे न्यूज चैनल में बहुत सारे न्यूज एंकर को ऐसा करते हुए देखा होगा, देखा है? इट इज कॉल्ड स्टीपल मेथड। इसमें भी वही वाइब्रेशंस का कमाल होता है। जो फिंगर है ना, एक्यूप्रेशर वाला काम भी हो जाता है, यहां से मेंटल प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, आपका फियर गायब हो जाता है। अब मैं आपको एक बात करता हूं, जब आप ये दोनों मेथड यूज करने जाओगे, बोलोगे सर मेरी प्रैक्टिस नहीं है, हाउ कैन आई डू इट, कैसे करूं, बार बार जेब में हाथ चला जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बैक लेके आता हूं, थोड़ा सा बैक। जब हम ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तो ऐसा होता है, क्लच का पता नहीं, गियर का पता नहीं, कहां ठोकेंगे पता नहीं, यस और नो। बट नाउ वी आर ड्राइविंग स्मूथली, व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। मेरी बुक में टाइटल ही लिखा हुआ है, बचपन में खूब किया, दोबारा करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हम एक बार दो बार सिर्फ मेथड जानना चाहते हैं, उसको यूज करेंगे तो वो चीज आएगी। नाउ वी मूव टू हैंड, क्लियर है? ओपन हैंड और स्टीपल। नेक्स्ट देखिए, सारे लीजेंड वही मेथड यूज करते हैं, नथिंग इज न्यू, कुछ पूरा नया नहीं है, बट एक सिस्टमैटिकली अरेंज कर दिया है बस। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट लाइन, दैट इज अवर आईज। सभी लोग बोलते हैं मेंटेन द आई कॉन्टेक्ट। बीइंग अ टीचर, वी ऑलवेज टीच टू द आवर स्टूडेंट, मेंटेन द आई कॉन्टेक्ट व्हेन यू आर डिलीवरिंग योर टॉक। बट हाउ, कैसे? Nobody is talking about this. Today I give you the two method. ज्यादातर लोग ये करते हैं गलतियां, ऊपर देखेंगे, दाएं देखेंगे, बाएं देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, राइट देखेंगे, बट ऑडियंस को नहीं देखेंगे। यस, नो। अगर हम मीटिंग में होते हैं तो ज्यादातर आप गौर करिए, सारे लोग प्रोफेशनल्स हैं, जब आप मीटिंग में होते हैं तो ज्यादातर लोग किसको देख रहे होते हैं और किसको देख करके अपनी बात रख रहे होते हैं? ओनली द बॉस। तो बाकी लोग किस लिए बैठे हैं भाई? चाय नाश्ता करने के लिए।
नो, एवरीवन इज इम्पोर्टेंट ना. तो हाउ टू मेंटेन इट, बिकॉज हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लो एंड वी डोंट नो हाउ टू प्रैक्टिस. चलिए आज उसी पे बात करते हैं. नंबर 1, आप अपने वीडियो में भी जाके देख सकते हो कि आपने आई कांटेक्ट कितना तोड़ा है, कितना माना है. फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड चेंज द सेंटेंस, चेंज द पर्सन. आई कांटेक्ट मेंटेन करना है. पहला सेंटेंस मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, दूसरा मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तीसरा मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, चौथा इधर आ गया, पांचवा इधर गया, छठवा फिर से इधर आ गया. डोंट फोकस ऑन वन पर्सन, अदरवाइज आपको डर लगेगा, नो डाउट. फोकस ऑन ओनली वन सेंटेंस, वन पर्सन, चेंज. और बोले सर आंख नहीं देख सकते, डोंट इश्यू, नॉट अ बिग इश्यू. लुक देयर आईब्रो. उनको तो ये लगेगा ना कि आंख में आंख डाल रहे हो, बट आप आईब्रोज देख रहे हो. एंड इंपॉर्टेंट, चेंज द पर्सन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आदमी बदल दो, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. अब बोले प्रैक्टिस कैसे होगी सर, ऑडियंस तो हर बार मिलनी नहीं है. देयर इज अ मेथड. आपके घर में वो है डॉल्स, सबके घर में डॉल होती 2-3. अगर डॉल नहीं है, चलिए कागज है, गोल सर्किल बनाइए, स्माइली बनाइए 3 तो. रूम में 3 तरफ रख दीजिए, लेफ्ट राइट सेंटर, तकिया के ऊपर रख दीजिए एंड प्रैक्टिस इट. लेफ्ट राइट सेंटर, सेंटर राइट, लेफ्ट लेफ्ट राइट सेंटर. चेंज द सेंटेंस, चेंज द पर्सन, चेंज द सेंटेंस, चेंज द पर्सन. If you want to become a perfect speaker, you need to do the practice. Only मैं यहाँ पे आपको मेथड दे सकता हूँ, तरीका दे सकता हूँ. करेक्ट. तो दिस इज अ वन वे. सेकेंड इज, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए रखा था कैसे बोलना है. एक तो ये हुआ चेंज द पर्सन, चेंज द सेंटेंस. एक दूसरा है ना, प्लेस ही चेंज कर दो. लेफ्ट से राइट में चले जाओ, राइट से लेफ्ट में चले जाओ, लेफ्ट से सेंटर में चले जाओ. अब ये मेथड यूज कैसे होगा. इफ यू आर स्पीकिंग फ्रॉम डाइस, अगर आप डाइस में खड़े होकर बोलते हो तो अब आपको क्या करना पड़ेगा. फर्स्ट मेथड, चेंज द सेंटेंस, चेंज द पर्सन. बट व्हेन यू आर मूविंग ऑन स्टेज, तो आपका प्लेस चेंज होते ही, आपके सेंटेंस चेंज होते ही प्लेस चेंज हो जाना चाहिए. अपने आप आई कांटेक्ट मेंटेन हो जाएगा. देयर इज नॉट अ बिग इशू. अब बात करते हैं बिगेस्ट बॉडी पार्ट ऑफ बॉडी, दैट इज अवर लेग. अब यहां पे क्या प्रॉब्लम आता है, लेट्स सी. कुछ लोग एकदम एक जगह खड़े होकर बात करते हैं, सीमेंट हो जाते हैं, जैसे उनके पैरों में किसी ने कील ठोक दी हो. अब कुछ लोग ऐसा मूव करते हैं, लगता है उनके पीछे डॉग छूट गया हो. लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, अप एंड डाउन, कहीं आगे जाएंगे, पीछे आएंगे, रिदमिक वे. दैट इज रॉन्ग. बोथ मेथड आर राइट. अगर आप एक जगह खड़े होकर बात कर रहे हो, दैट इज एब्सोल्युटली राइट. अगर आप मूव करके बात कर रहे हो, दैट इज एब्सोल्युटली राइट. लेकिन इंटेंशन क्या है. आप फियर में खड़े हो, या आप फियर की वजह से रिदमिक वे में मूव कर रहे हो. ओनली लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, आगे पीछे, आगे पीछे. अगर आप इंटेंशनली खड़े हो, अब इसमें पकड़ में कैसे आएगा. अगर आप खड़े होकर बात करते हो ना, और आप फियर में खड़े हो, तो ऐसे होगा. देखो, एक पैर ऊपर, एक पैर नीचे, एक पैर ऊपर, एक पैर नीचे, एक पैर ऊपर, एक पैर नीचे. मतलब आप एक पैर पे बॉडी वेट शिफ्ट करोगे. ये इंटेंशनली आप नहीं खड़े हो, या आप डर की वजह से ऐसा हो रहा है. अगर आप इंटेंशनली खड़े होगे तो पूरी स्पीच में आपका बॉडी वेट इक्वल होगा. अब हाउ टू प्रैक्टिस. अगर आपको खड़े रह के बात करनी है, 2 बॉटल के 2 ढक्कन ले लीजिए, शूज के ऊपर रख दीजिए, डिलीवर योर टॉक प्रैक्टिस के टाइम पे. अगर आपने ऊपर नीचे पैर किया तो ढक्कन नीचे गिर जाएगा. यानी आपको समझ में आ जाएगा, माइंड को एक मैसेज मिलेगा, तो वो अपने आप पैर बैलेंस होने लगेगा. और अगर अब आप मूवमेंट करना चाहते हो, तो देयर इज 2 वे. देखिए, स्टैंड होकर के भी लोग बात करते हैं और मूव करके भी बात करते हैं.
तो अगर मूवमेंट की प्रैक्टिस करनी है देन व्हाट वी डू, चेंज द पॉइंट, चेंज द प्लेस। मेथड सेम है आई वाले से, पॉइंट चेंज करो, प्लेस चेंज कर दो, आपका मूवमेंट आपके हिसाब से हो रहा होगा, ना कि फियर की वजह से। सेकंड, चेंज द पर्सन, चेंज द प्लेस, आई कांटेक्ट वाले फंडे से। पर्सन चेंज कर रहे हैं हम, प्लेस भी चेंज कर रहे हैं, तो आपका मूवमेंट जो है आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, ना कि आप कंट्रोल कर रहे हो। यानी अपने आप नहीं कंट्रोल होना चाहिए, आप कंट्रोल कर रहे हो। अगर ब्रेन कंट्रोल कर रहा है तो प्रॉब्लम है, यानी वो अपने हिसाब से चलाएगा पुराने डेटा के हिसाब से जो दिमाग में पड़ा हुआ है। आर यू कैचिंग मी? यस सर, यस, वेरी नाइस। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट लाइन। ये तो हो गया लेग की बात। अब स्पीड के और वॉल्यूम और टोन पे अपन बात कर चुके हैं, स्पीड को कैसे कंट्रोल करना है ऑलरेडी मैंने बता दिया है, वॉल्यूम को मैंने बता दिया था। इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए, एवरी सेंटेंस इमोशन प्रैक्टिस, यूज वन सेंटेंस। अभी इंडिया मैच जीता, आप हैप्पी हैं, सेम सेंटेंस, वाओ इंडिया मैच जीत गया। सैडनेस, हाय राम इंडिया मैच जीत गया। फियर, हे इंडिया मैच जीत गया। एक ही सेंटेंस आप अलग अलग फ्रेम में प्रैक्टिस करो, आपकी वोकल वैरायटी इंप्रूव होगी 200%। बट प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ कैमरा, रिकॉर्ड इट, वॉच इट, नोट इट, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ वी मूव फॉर, ये तो लंबा प्रैक्टिस हो जाएगा। स्पीड में मैंने बोला था WPM, वर्ड्स पर मिनट आपको काउंट करना है। फिलअप कैसे करना है, पॉज, फिलअप का नहीं बताया था, यस मेरे को याद आ गया। मैंने आपको बताया था स्पीड को स्लो से फास्ट आपका कैसे होगा, जो फिलर वर्ड्स है उनको काउंट करके रिमूव करना होगा ब्रेन को मैसेज डाल के, इट विल टेक टाइम। लेकिन अगर स्पीड है तो स्लो कैसे होगा, पुट द पॉज, आपको अपने सेंटेंसेस के बीच में थोड़ा ब्रेक देना है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, एंड इट विल कम विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। वो पॉसिबल है क्योंकि आपका मोबाइल आपको रिकॉर्डिंग बताएगा कि आप फास्ट बोल रहे हो। नंबर काउंट मैंने आपको दिया 160 से 170, ऑलरेडी आई टॉक अबाउट इट। शोल्डर्स, अभी जैसे मेरा शोल्डर रॉन्ग है, गलत है, मैं झुक के बात कर रहा हूं आपसे, दैट इज रॉन्ग मेथड बिकॉज मैं सोफे पे बैठा हूं। बट व्हाट इज द राइट वे, फुल शोल्डर, टाइट होना चाहिए, लचक के बात नहीं करनी है कि कॉन्फिडेंस लूज फील होता है। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी, सेम, जब आप रिकॉर्ड करोगे आपका कैमरा बताएगा आपको कि आपके शोल्डर डाउन हो रहे हैं बार बार, नोट डाउन कितनी बार शोल्डर डाउन हुआ। सेकंड टाइम जब आप रिकॉर्डिंग करोगे ना तो आपका दिमाग बोलेगा शोल्डर डाउन हो रहा है, आप करो। ब्रेन की प्रोग्रामिंग है एवरीथिंग। माउथ के लिए तो सबसे बड़ी मेडिसिन ही वही है, स्माइल। तो अगर आप अपनी टॉक में थोड़ा सीरियसनेस को कम करके स्माइली फेस बना के बात करेंगे, योर टॉक विल, मतलब अमेजिंग पावर आएगा उसको। नाउ अब प्रैक्टिस की बात आ गई, अब आती है कंटेंट की बात। ये तो डिलीवरी वाला पार्ट था, अब क्या डिलीवर करना है। डिलीवरी पे मैंने ज्यादा फोकस क्यों किया, बिकॉज इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर कंटेंट। अब कंटेंट पे बात करते हैं। अब एक बात होती है, हमें कंटेंट याद नहीं होता, बोलते हैं ना, भूल जाता है। चलिए बात करते हैं क्वांटिटी, क्वालिटी एंड हाउ टू रिमेंबर इट। हाउ टू ऑर्गेनाइज कंटेंट, यूज कंटेनर थ्योरी। कई लोग बॉक्स थ्योरी बोलते हैं, कई लोग कंटेनर थ्योरी बोलते हैं, कई लोग चिट मेथड बोलते हैं, एवरीथिंग इज सेम। ट्राई टू डू कि आप ऑडियंस को, जैसे मैंने आपसे बात की थी, मैंने आपको शुरू में बता दिया था, आई विल टॉक अबाउट द 4 स्टेप सिस्टम। आपके ब्रेन में एक प्रोग्रामिंग डल गई कि 4 चीजें बताएगा बंदा, उसके बाद मुंह बंद हो जाएगा। सेम फॉर द ऑडियंस, आप उसको अगर शुरू में बता दोगे ना तो वो आपको आराम से सुनेगा और अंदर ब्रेन उसका पॉइंट गिन रहा होगा, 1 खत्म, 2 खत्म, 3 खत्म, अब छुट्टी होने वाली है। मैंने आपको बोला मैं 4 पॉइंट पे बात करूंगा, 3rd पॉइंट पे मैं पहुंच चुका। सेम चीज कंटेनर थ्योरी के साथ है कि
Divide your whole topic into 3 parts: beginning, middle, end. बिगिनिंग में क्या बोलना है, मिडिल में क्या बोलना है, एंड में क्या बोलना है. दैट इज कॉल्ड कंटेनर थ्योरी. मैंने बोला 3 नंबर से ज्यादा अपन को बात नहीं करनी. 2 इज वेरी लेस, 4 and 5 इज वेरी हाई. अब कंटेनर्स में क्या होना चाहिए. नाउ वी मूव. नंबर 1 कंटेनर. कुछ ब्रेन रिसर्च वाले होते हैं जिनको डाटा चाहिए. जैसे यहाँ पे कुछ लोग बैठे तो मैंने उनके लिए डेटा दिया कि एल्बर्ट मेरिडियन कहते हैं कि इतने % ये इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग को ग्लोबल अथॉरिटी चाहिए, यानी जो आप बता रहे हो ये कहीं लिखा है, कहीं प्रूव हुआ है. जैसे आई रीड मोर देन आई थिंक 17 to 18 बुक्स अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, देन आई राइट माई ओन बुक. मेरे को महसूस हुआ यार पब्लिक स्पीकिंग पे बहुत सारी बुक्स हैं बट वर्क बुक नहीं है. तो आई रिटन अ बुक ऑन पब्लिक स्पीकिंग वर्क बुक, हाउ टू प्रैक्टिस इट पब्लिक, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस. हर में टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्लेटफॉर्म, एवरीथिंग इज अवेलेबल. क्यों? जब मैंने रीड किया तब जाना ना, ग्लोबल अथॉरिटीज को पढ़ा. थर्ड इज पर्सनल एक्सपीरियंस. ये आप इसमें 3 कंटेनर्स में डाल दो. फर्स्ट यू टॉक अबाउट द रिसर्च वर्क, सेकंड इज टॉक अबाउट द अथॉरिटीज कि व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, एंड थर्ड इज योर पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल स्टोरीज. क्योंकि लोगों को दूसरे का दुख दर्द सुनने में बड़ा मजा आता है. तो टॉक अबाउट इट, ऑडियंस को आपका अटेंशन मिलेगा. रिसर्च में क्या क्या हो सकता है, बुक से हो सकता है, लाइब्रेरी में जा सकते हैं, गूगल कर सकते हैं. आजकल तो सबसे खतरनाक आ गया है चैट जीपीटी. देयर आर सो मेनी रिसर्च आर अवेलेबल. कंटेनर नंबर 2 ग्लोबल अथॉरिटीज. मैं आज पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं आपको एल्बर्ट मेरिडियन के बारे में बात कर रहा हूं. धनंजय हितराची के बारे में बात कर सकता हूं जो वर्ल्ड चैंपियन ऑफ पब्लिक स्पीकिंग 2019 है. प्रवीण बडालकर के बारे में बात कर सकता हूं जो क्वार्टर फाइनल ऑफ वर्ल्ड चैंपियन है. तो आई टॉक अबाउट द ग्लोबल अथॉरिटीज. जैसे मैं अगर दान पुण्य की बात करूंगा तो मैं किनके बारे में बात करूंगा, मदर टेरेसा, उनकी टॉक करूंगा. तो दीज आर कॉल्ड ग्लोबल अथॉरिटीज. आप देख सकते हैं. एंड थर्ड मैंने दिया पर्सनल एक्सपीरियंस. इस पे आपकी कुछ पर्सनल स्टोरीज का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए. आपके पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं, सब मेरे से बड़े हैं, खूब सारे एक्सपीरियंसेस होंगे. नोट इंपॉर्टेंट क्या, नोट डाउन इट. जब आप नोट करोगे ना तो आपका ब्रेन बताएगा कि इसको कहाँ यूज कर सकते हैं. बट वी आर नॉट नोट डाउन. दैट इज द इशू. वो हम बोलते हैं ना, जब याद है मेरे को दिमाग में, लेकिन जब काम का आया तो बाहर क्यों नहीं आ रहा, जस्ट बिकॉज वो नोट डाउन नहीं है. एक बार नोट डाउन हो जाएगा ना, वो मेमोरी में काम आएगा, बाद में काम आएगा. अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कंटेनर की रिमेंबरिंग कैसे होगी, इस पे बात कर लेते हैं. 5 पार्ट में बांट दो आप. बिगिनिंग हो गया, आपकी टॉक के 3 कंटेनर हो गए और एंडिंग हो गई. आप 5 पर्चियां बनाइए, 1 2 3 4 5 लिखिए. आपको पता है बिगिनिंग में आपको क्या बोलना है, हाउ टू स्टार्ट. आपको पता है पहला कंटेनर में क्या डालना है, दूसरे कंटेनर में क्या डालना है, तीसरे में क्या डालना है, हाउ टू एंड अभी अपन मैं बताऊंगा. 5 कंटेनर की पर्ची बनाइए, कागज फेंक दीजिए जमीन में. कंटेनर उठाइए. थर्ड कंटेनर नंबर 3 आया, पर्सनल स्टोरी, टॉक इट, रिकॉर्ड इट. सेकंड पर्ची उठाया, बिगिनिंग आया, टॉक अबाउट बिगिनिंग. ब्रेन को प्रोग्राम ही ऐसा करना है कि हमें कुछ याद नहीं करना पड़े, बट इट विल कम विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. अब जब 5 चिट खत्म हो गए दोबारा डाल दीजिए. अब कोई जरूरी है कौन सा आएगा आपको नहीं मालूम, हो सकता है एंडिंग पहले आ जाए. अगेन प्रैक्टिस. अभी मैं यहाँ पे आने से पहले ना, ये रैपिड फायर मैंने राउंड अपने कॉलेज में एक बैच में चलाया, 1 घंटे में कैसे खत्म करूँ. मैं आई एम जस्ट इम्प्लीमेंटिंग इट, बट मैंने प्रैक्टिस एक ही बार की है, इसलिए अब देखता हूँ कितनी 1 घंटे में खत्म कर पाता हूँ. अब बात करते हैं एंडिंग की. व्हाट इज द वीक एंडिंग. ज्यादा देखिए तीनों सेंटेंस यूज होते हैं कि नहीं होते. हाउ मच टाइम आई हैव,
आप ऑर्गेनाइजर से पूछ रहे हैं मेरे पास 10-15 मिनट है अभी कि नहीं है? आपने वहीं अपने पूरे स्पीच को किल कर दिया। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मेरे को लग रहा है ऑडियंस बोर ना हो ना। चलिए, आप आपकी तालियां बता रही कि आप अभी ऐसे ही बोलते रहे तो कोई बोर नहीं होगा सर। बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है। प्लीज कंटिन्यू सर। ओके, तो व्हाट वी डू एट द एंड, मेरे पास कितना टाइम है? आपने वही प्रेजेंटेशन किल कर दिया, आपको नहीं मालूम। क्यों मालूम है? ऑडियंस को क्या लग रहा है, अरे यार अगर इसने 15 मिनट और बोल दिया तो 15 मिनट और खाएगा। बिकॉज आप नहीं जान रहे हो कि उनकी क्या साइकोलॉजी चल रही है ना, दैट इज द इशू। सेकेंड, आई एम वन ऑन टाइम और नॉट। पब्लिक से पूछ रहे हो मैं टाइम पे हूं कि नहीं हूं, या आप घड़ी देखने लगे। सेकेंड, सबसे खतरनाक किलिंग क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन खत्म। अब जस्ट इमेजिन अगर क्वेश्चन नहीं आया तो आपकी क्या इमेज रह जाएगी, इमेजिन करो आप। और ये पूरा प्लान हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने इसको किया है, इंप्लीमेंट किया है। हाउ आई प्लान द बिगिनिंग क्वेश्चन एंड एंड क्वेश्चन। मेरे 2 बंदे बैठे हुए हैं ना, वो बिगिनिंग क्वेश्चन करेंगे और एंडिंग क्वेश्चन करेंगे। कोई शुरुआत करना सबको डर लगता है, तो एक क्वेश्चन बिगिन हुआ ना तो दूसरा भी उठेगा, तीसरा भी उठेगा, चौथा भी उठेगा, 5वां भी उठेगा। और जब मुझे लग रहा है कि अब मुझे एंड करना है तो मैं कोई एक वर्ड बोलूंगा जो उसको मालूम है, और लास्ट क्वेश्चन उठेगा, मैं बोलूंगा दिस इज द लास्ट वन। तो वही बंदा उठेगा जिसको मैंने प्लान कर रखा है, एंड माय प्रेजेंटेशन इज एंड। बट अगर बगैर प्लानिंग के मैंने क्वेश्चन एनी बोला और क्वेश्चन नहीं आया, इट किल माय प्रेजेंटेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मैं बात कर रहा हूं एंडिंग के मॉडर्न मेथड की। तो आपको 2 तरीके से आप एंड कर सकते हो। प्लान्ड एंडिंग जो मैंने आपको बताई, बिगिनिंग और एंड का क्वेश्चन आप सेट कर दो, इट्स वेरी इजी, कोई बड़ी बात नहीं। आप नई जगह भी जाते हो ना तो ऑर्गेनाइजर आपका है, आप उससे 2 लोग ले सकते हो और 2 लोग की प्लानिंग कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। या एक उसका दूसरा रास्ता भी है। अब मैं होस्ट को बुलाना चाहूंगा, वो आए और ऑडियंस से बात करें, कोई उनके कोई क्वेश्चन है तो मैं उनके आंसर कर सकता हूँ। गिव द माइक टू द होस्ट, आप बाहर हो जाओ। अब ऑडियंस, अगर प्रेजेंटेशन आपका खत्म हो गया है, अब Q&A चालू हो गया, यानी आपने फेज ही बदल दिया। अगर प्लान नहीं कर पा रहे हो तो, और प्लान कर ले रहे हो तो दैट्स वेरी गुड, दैट इज द वन। सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वीडियो में काम आता है, गो बैक टू स्टार्ट। ये स्टेज में भी काम आता है। अब मैं आज आपसे बात करता हूं, अभी मैं अपने प्रेजेंटेशन एंडिंग की बात आपसे कर रहा हूं। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन आई टॉक टू यू कि मैं आपको 4 स्टेप सिस्टम बताऊंगा। तो मैंने आपसे बात की हाउ टू, व्हाट टू डू बिफोर द प्रेजेंटेशन, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड हाउ टू डिलीवर। नाउ टुडे दैट इज अ बोनस, हाउ टू एंड। मैं आपको बिगिनिंग में ले गया, एंडिंग करने के समय स्टार्टिंग में ले गया कि मैंने क्या क्या आपसे प्रोमिसेस किए थे और वो सारे प्रोमिसेस मैंने डिलीवर कर दिए। नाउ आई कॉल टू होस्ट, प्लीज कम ऑन द स्टेज, खत्म। करेक्ट ना? ये दैट इज कॉल्ड गो बैक टू स्टार्ट। अगर आप वीडियोस बनाते हो तो दूसरा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर सिग्नेचर एंडिंग। आप एक एंडिंग सेंटेंस बना लो अपना। जैसे मेरा एंडिंग, मेरे कह सकते हैं गाइड मेंटोर का, प्रवीण बेडालकर जी का एंडिंग स्टेटमेंट है, मैंने कॉपी कर लिया। क्या था? ओके फ्रेंड्स, आई फॉरगेट इट, लेट्स सी, वो भूल गया। हो सकता है मैं लास्ट में बोलते बोलते भूल जाऊं। तो जैसे मान लीजिए, बोलिए, कई लोग बोलते हैं ओके गुड बाय फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।
कोई एक ऐसा सिग्नेचर लाइन, दो लाइन का सेंटेंस जो आप हर जगह बोल सको। जस्ट लाइक सी, यहां लिखा हुआ है, वी विल मीट सून, दिस इज डॉक्टर, बी हैप्पी, दिस इज डॉक्टर राजेश साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन। तो दीज आर फ्यू सिग्नेचर एंडिंग, क्योंकि हर बार ऑडियंस बदलनी है। अगेन मैं बोल रहा हूं, आपको लगेगा आप बार बार वही बोल रहे हो, ऑडियंस को लगेगा ये कुछ नया है, बिकॉज ऑडियंस इज चेंज, करेक्ट। सो नाउ अपन ने ये पढ़ा है हाउ टू स्टार्ट कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3, इनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, इनको डिलीवर कैसे करना है, एंड हाउ टू एंड। So this is the practice way. Write down all 5 things about your presentation. Make 5 chits. C1, C2, C3. Stand in front of camera. Don't try to practice in front of mirror. Practice in front of camera. Put some doll different places. ये भी अपन ने practice जाना. चिट मेथड को भी जाना. Now practice each part one by one. And practice again and again. अब अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो वो बात कर सकते हैं अपन। So thank you very much, sir, for wonderful presentation. Now I request the participants, if you have any query regarding today's topic, please welcome. Hello, good evening, sir. Good evening, sir. Yeah, very nice presentation, sir. Very practical. I salute to your presentation, sir. But we feel nervous जब हम कहीं पर प्रेजेंट करते हैं लार्ज ऑडियंस में, तो लगता है कि वो सभी आंखें मेरी तरफ देख रही है, तो उस समय थोड़ा जो भी मुझे प्रेजेंट करना सभी कुछ मालूम है, लेकिन तब भी भूल जाते हैं, तो उसको ओवरकम कैसे करें? देखिए, वो मैंने आपसे भी बात की उसी पे कि अपन को उनकी आंखों में देखना है, लेकिन आंखों में देखने में डर लगता है, करेक्ट, हम भूल जाते हैं। तो लुक देयर आईब्रो, ट्राई टू लुक देयर हेयर। उनको नहीं पता कि आप आंख में देख रहे हो कि बाल में देख रहे हो कि आईब्रो में देख रहे हो। और उसका दूसरा रास्ता केवल एक है, प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ कैमरा, और 1-2 बार आप प्रैक्टिस करके जाओगे, आप डेफिनेटली बोल पाओगे। सबसे बेहतर तरीका है, अभी मैं आपके साथ एक स्क्रीन और शेयर करूंगा, दिस इज माय बुक, जिसमें पूरा प्रैक्टिस जो मैंने टास्क है वो बनाया हुआ है, Amazon पे अवेलेबल है, पब्लिक स्पीकिंग वर्कबुक के नाम से, मेरा फोटो भी है उसमें, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं फेसबुक का, देखिएगा ध्यान से। फेसबुक पे आप जब ग्रुप सर्च करोगे तो ग्रुप का नाम आप चाहो तो नोट कर लो, दैट इज द नेम ऑफ लर्न प्रैक्टिस एंड ग्रो, लर्न प्रैक्टिस स्पीक एंड ग्रो फैमिली। आप इसको नोट डाउन कर लो, ये मेरा डॉक्टर ARK के नाम से लोगो भी आपको मिलेगा। अब जस्ट सी हियर, मैं ये क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिस इज अ की। लुक हियर, these people are regularly speaking and practicing, they all are videos। इसमें बच्चे भी हैं, सीनियर भी हैं, मेरे से बड़ी एज के भी हैं, छोटे बच्चे छोटी एज के भी हैं, बट की इज प्रैक्टिस। मैं जो आपके साथ मैंने शेयर किया है, सेम टॉक सेम चीज मैं उनको डे बाय डे डिलीवर करता हूं, और वो चीज वो आकर प्रैक्टिस करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, जस्ट एक टॉक एक दिमाग में आया, अभी एक डिबेट चल रही है, इंडिया का नाम भारत होना चाहिए कि इंडिया होना चाहिए, ठीक है। रिजोल्यूशन आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, होगा नहीं होगा आई डोंट नो। हम और आप कहाँ यूज कर सकते हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड स्पीक अबाउट इट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। आप कहाँ यूज कर सकते हो, आप अपने एड्रेस में इंडिया की जगह भारत लिख सकते हो,
थिंक अबाउट इट। आप अपने रिज्यूम में अपने इंडिया की जगह भारत लिख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं लिखने लगो, आई एम जस्ट टेलिंग यू अब ट्रिक कि आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना के डाल सकते हो और वो आपकी हेल्प करेगा। की पॉइंट क्या है देखिएगा आप, इसमें बहुत सारे लोग फुल बॉडी पोस्चर में बात कर रहे हैं। इस गर्ल्स को देखिए, इन गर्ल्स को क्या कर रही है, क्यों? ताकि उनको बॉडी लैंग्वेज भी वो चेक कर सके। उसमें कमेंट्स आएंगे और यहाँ पे सारे वो लोग बैठे हैं जो सीख रहे हैं। आर यू कैचिंग में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो सर प्रैक्टिस इज अ की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। नमस्ते सर। सर जय सिंह बोल रहा हूँ। हाँ, सर एक कहावत है कि वो फला आदमी बोलने का खाता है। हाँ, यानी कुछ वकील पर भी कहावत होती है कि जितना अच्छा बोलता है उतना ही अच्छा वकील होता है, यानी बोलने का खाता है, ये कहावत है। तो सर मेरा एक सवाल ये है कि पहले तो परिस्थिति बहुत ही सुंदर है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आई एम सॉरी सर, मैंने एक्चुअली में 3 घंटे का काम 1 घंटे में करने की कोशिश की है, तो आई एम सॉरी अगर मैं पूरा डिलीवर ना कर पाया हूँ। तो काफी अच्छा, बहुत कुछ प्राप्त किया हमने। वैसे तो बहुत थोड़ा है, आपका 1 घंटा और होता तो शायद हमारे लिए ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन समय 1 घंटे का है। सवाल ऐसा है सर मेरा कि जैसे एक गुरुजी और एक नेता। गुरुजी कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर एक नेता की तरह बोलता है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन वही गुरु अगर पब्लिक स्टेज पर जाता है तो वहाँ थोड़ा परिवर्तन रहता है। ये इसका कारण क्या होता है? सर देखिए, क्लास में बोलना, आप भी बहुत फ्लुएंटली क्लास में बोलते हैं, मैं भी बहुत अच्छे से बोलता हूँ, लेकिन जब मेरे सामने कह सकते हैं कि ऑडियंस बैठी है जिसको मेरे एड्रेस करना है मुझे, और इम्पोर्टेंट पार्ट वहां पे आता है कि मैं जिस टॉपिक पे बोलने जा रहा हूँ वो टॉपिक मैंने उसको बारे में पढ़ा कितना है या मैं उसके बारे में जानता कितना हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अभी 2 अक्टूबर आया मान लीजिए, और मुझे बुला लिया बच्चों ने, सर आप राजेश अग्रवाल सर 2 मिनट गांधी जी के बारे में बोलेंगे। यार अब मैंने केवल सुना है, गांधी जी के बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं, तो मैं क्या होगा, मेरे दिमाग में फियर आएगा। लेकिन वही राजेश अग्रवाल जब क्लास में अकाउंट्स पढ़ाने जाता है तो कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, जस्ट बिकॉज मैंने उसको पढ़ा है ना। अभी क्लास में आने से पहले मैंने जो क्वेश्चन बताना है उसको देखा है, और हम स्टेज पे जाने से पहले अपनी टॉक को इन 5 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 200% गारंटी फियर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, पहली बार में ऐसा नहीं होगा। पहली बार में आपका 100% फियर है तो 80 होगा, सेकंड टाइम में और कम होगा, थर्ड टाइम में और कम होगा, 4th टाइम में और कम होगा, गारंटी है 10 टाइम में तो 0 हो जाएगा। लेकिन वो 10 टाइम पहली बार में नहीं आएगा सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। बेटकर साहब, आपको सबसे पहले धन्यवाद कि इतना अच्छा आज टॉपिक अग्रवाल जी को आपने इनवाइट किया। काश ये समय मेरा रिक्वेस्ट अग्रवाल जी से ये है कि ये कंटेंट जो है आपने जो 2 बकेट डिलीवर किया है कंटेंट और डिलीवरी में, वो इट वाज वेरी नाइस। और ये ऐसा लग रहा है जैसे हमें शाश्वत हुआ था कि हमें कुछ बदलाव होगा। जब भी कोई चीज में ऐसा महसूस होता है ऑडियंस को कि हमें कुछ बदलाव होने का कुछ मिल रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो बोलते रहे। ऐसा ही कुछ हुआ है आज के सेशन में। बहुत कुछ था, बहुत कुछ मिला। एक्चुअली मैं लैपटॉप से थोड़ा बाहर हो गया हूँ, मोबाइल में वॉइस बहुत लो आ रहा है। आई रीजॉइन इट। हेलो सर, आवाज आ रही है क्या? सर आपकी आवाज आ रही है। सर प्लीज वेट अ मिनट। अग्रवाल सर रीजॉइन हो रहे हैं, जस्ट वेट सर। अच्छा, उनको आवाज नहीं जा रही थी, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। सर मैं ज्वाइन हो गया। अभी पूछिए हाँ, सर।
अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन आपका। बहुत अच्छा टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग, ये टॉपिक। और ऐसा लगता है अगर इस किसी टॉपिक से हमें अगर बदलाव होता है या कुछ चेंज मिल जाता है, सीखने को मिल जाता है, तो ऑडियंस की जो सिटिंग कैपेसिटी वो बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ। ये टॉपिक आपने जो टॉपिक चुना है और अम्बेडकर जी ने उपलब्ध किया है, वो टॉपिक बहुत सीखने लायक है। समय की कमी के कारण हम कुछ तो हम सीख पाए, कुछ तो थोड़ा स्पीडीली हुआ है। कभी अभी फिर से एक बार मौका मिले तो अम्बेडकर जी से रिक्वेस्ट है कि सर का एक बार फिर से फिर से लेक्चर रखा जाए, ताकि जो भी पॉइंट ऑफ छोटे होंगे या लूप्स रहे होंगे वो हमको मिलेंगे, ताकि जो ऐसे पब्लिक स्पीकिंग में बात करना चाहते हैं वो रहे। एक बात और भी दूसरी ये रही कि थोड़ा सा ह्यूमर के बारे में कहीं बात हुई क्या, मुझे नहीं मालूम। मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा था पब्लिक स्पीकिंग में ह्यूमर का महत्व। सर देखिए, ह्यूमर अग्रवाल का जी, महत्व है, नो डाउट, ह्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट क्या है, मैं उस पर अगर बोलूंगा तो थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि मैं ह्यूमर में थोड़ा वीक हूँ, है ना, कि मैं बीच में जोक डालना, बीच में कुछ कमेंट कर देना, थोड़ा मेरा इस पे वीक हाथ तंग है। पर ह्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो टॉपिक पे भी डिपेंड करेगा कि आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हो। मेरी वॉइस आ रही है? सर सही है। अब मेरा एक और क्वेश्चन था, जो आपने कहा ये वीडियोस है लोगों के, बच्चों के, तो वो सवाल का जवाब मुझे मिल गया। आई वाज थिंकिंग फॉर कि अलग अलग फील्ड में कौन टॉप एक 5-6 अच्छे टॉप मोस्ट स्पीकर्स कौन है जिससे हम सीख सकते हैं। आपकी कंटेंट और ये जो डिलीवरी बकेट से पता चला है, पर कोई वीडियो से अगर हम सुने तो और अच्छे से होगा। मैं अम्बेडकर जी का धन्यवाद देता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ अग्रवाल जी। सर मैं उसके लिए आपको थोड़ा सा बताऊंगा। सर मुझे मौका देंगे तो एक उसका पूरा 21 डे का एक प्रोग्राम मैंने डिजाइन किया हुआ था। वो प्रोग्राम में अपन कंडक्ट करके, एक्चुअली में पूरा प्रैक्टिस का खेल है सर, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस की जो मैं चीजें बताता हूँ या जो चीज मैं करवाता हूँ प्रैक्टिस की स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने पॉज एंड पैन की बात की, तो मैं आपसे बोलूंगा पॉज एंड पैन का वीडियो बना के डालो, एक नहीं 4 बार डालो, तो आप एक बाउंड हो गए ना। तो आप प्रैक्टिस पे आएंगे तो वो फिर आपके स्पीच में रेगुलरली अपने आप इनबिल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, डॉक्टर ARK के नाम से ही है, DRARK, आप चाहे तो नोट कर लो, DRARK, आप इस नाम से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, टेलीग्राम पे भी, हर जगह इसी नाम से। तो आप आसानी से वहां पे मेरी ये टिप्स, सर को अच्छी तरह से पता है कि मैं रेगुलरली उस पर बात करता हूँ और रेगुलरली चीजें डालता हूँ ताकि लोग रिस्पॉन्ड करें और लोग बने। मेरा ये कहना नहीं कि मुझे सुनो, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप बनाओ ताकि आप इंप्रूव हो, क्योंकि आप पब्लिक स्पीकिंग लर्न करना चाहते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो बात कर सकते हैं। सर हेलो सर। हाँ सर, मेरे मन में भी एक सवाल है सर। बिल्कुल सर, आज्ञा करें। क्या होता है, कभी कभी समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उनको नॉलेज भी बहुत रहता है, यानी वर्ड पावर भी बहुत रहता है, मगर कभी कभी ज्यादा लोगों के सामने अगर बात करने जाते हैं तो उनके दिल में एक घबराहट होती है। तो इनको कैसे सलाह देना चाहिए कि रियली कौन सी ऐसी बातें हैं, टिप्स है कि उनको वो कॉन्फिडेंटली थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करे, इसके बारे में बोलिए। उसका सर एक ही रास्ता है सर, जो मुझे फील हुआ। एक्चुअली में मैंने ये चीज एक जगह मेरे को मिली थी ये सवाल, तो मैंने प्रवीण सर से पूछा था इसका आंसर। तो प्रवीण सर का जो आंसर रहता है ना, बड़ा पिन पॉइंट रहता है। उन्होंने बोला भाई देखो, जब भी ऐसे फंसोगे ना तो आपके पास एक साथ सवालों की बौछार होने वाली है, तब डर लग रहा है, दैट इज द रीजन। तो उसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप उन सारे क्वेश्चंस में ऐसा एक क्वेश्चन पिक करो जिसमें आप स्ट्रांग हो और उसका आंसर पहले दो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। फिर आप सामने वाले से क्वेश्चन बोलोगे, अच्छा सेकंड क्वेश्चन क्या था, 200% गारंटी उसका क्वेश्चन भूल गया होगा, क्योंकि पहला आपने स्ट्रॉन्ग आंसर दिया है। सामने वाले को दिमाग में आ जाएगा बंदे में दम है,
लेकिन आपको मालूम है कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है जो आपको अच्छी तरह से आता था, है ना। हम अपनी वीकनेस क्यों शो करेंगे, लेकिन उसके लिए दिमाग में क्या होना चाहिए ऑन दैट स्पॉट कि यार आने दो, क्वेश्चन आ रहे हैं ना, भड़ 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 भड़, उसमें हमको छांटना है मैं इसमें स्ट्रॉन्ग किसमें हूं। जैसे आप मेरे से 4 क्वेश्चन मारोगे मेरी तरफ, तो अगर मेरे को कहीं लगा कि यार ये क्वेश्चन पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड है तो मैं उसको पकड़ लूंगा, पहले मैं उसी का जवाब दूंगा, ताकि आपके दिमाग में मेरी इमेज थोड़ा क्लियर हो जाए। और फिर मैं आपसे पूछूंगा सर जस्ट आई एम सॉरी आई फॉरगेट व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। 200% है कि उसमें से 5 क्वेश्चन भूल चुके होंगे। पूछने वाला ही भूल जाता है सर, वो आपको सिर्फ फंसाना चाहता है, वो बी और डी वाले में है, वो सिर्फ आपको फंसा रहा है, क्योंकि उसकी बीवी की डांट का फ्रस्ट्रेशन उसके दिमाग में है बी वाले के, और डी वाले का काम है डिस्टर्ब करना। थैंक यू सर। मैं उगड़े सर के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। समझो हम पब्लिक में ट्रैवलिंग कर रहे हैं और इसमें मैं, मेरी बीवी और बच्चे साथ में हैं, किसी और ने जानबूझ के या गलत तरीके से जो उनाड़गे करने वाले बच्चे रहते हैं तो उन्होंने ठोक दिया, तो उस टाइम हम उसका मॉब खड़ा हुआ और उन्हें अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हमें ही परेशान कर रहे हैं, तो वो टाइम हम क्या रोल लेना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? सर एक्चुअली में ये टॉपिक पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड तो नहीं है ना, वो तो झगड़े वाला मैटर इशू हुआ है, तो उसको अपन दिस इज अ टीचिंग लर्निंग मेथड बट आवर रोल इज एट दैट टाइम तो हमको काम एंड पीस रह करके जहाँ तक हो सके करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई हमारी फैमिली पे अटैक कर रहा होगा तो नो डाउट अपन भी थोड़ा सा एग्रेसिव तो हो ही जाएंगे, बट हमको थोड़ा सोच समझ के वहाँ डिसीजन लेना होगा। बट पब्लिक स्पीकिंग इसमें अगर आप प्रैक्टिस पे रहोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हेल्प करेगा, बट ये उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसलिए मैं परफेक्ट आंसर इस पे नहीं बोल सकता। नहीं, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, फिर भी किसी ने ठोक दिया, ठोका लड़के ने, और वहाँ पे मॉब बहुत बड़ा खड़ा हो चुका और वो मोबिलिटी कर रहा है और गलत आंसर करके हमें परेशान कर रहा है, तो क्या बोलना चाहिए? सो एट दैट टाइम मैं क्या बोलूँ उस पे, तो कॉल द पुलिस और क्या क्योंकि वो ऐसा हो रहा है ना। अब हम या तो हमारा सोशल इमेज वैसा हो कि हम अगर कुछ बोलें तो आम आदमी सुने, हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हाउ टू डिलीवर द टॉक, बट जहाँ पे मॉब लिंचिंग चल रहा है या जहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है तो वहां पे हम पॉलिटिशियन तो है नहीं कि हमारी बात कोई सुनने लगेगा, तो वहां पे मैं उस पर राइट आंसर देने वाला बंदा तो नहीं हूँ सर। आई एम वेरी सॉरी। Agrawal sir, your whole speech is very powerful and your presentation is very informative. Thank you to you sir. और बट आई एम सॉरी मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मैं इसमें अक्षम था। सर वो पॉलिटिकल एजेंडा है, कोई उसमें बात नहीं है, वो बात अलग है। वाडकर सर आपकी तरफ से आवाज बहुत ये हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। Yes. Good evening, Dr. Bedkar sir, Principal sir, Prashant sir, and Doctor. Very nice presentations and very vital subject what you have talked today, and very important points. We could pick up. It was like we are moving in the mine and we are collecting gems. Thank you very much for your great presentation. I think I want to give answer to the previous question, the person who asked question. If suppose someone is having some kind of arguments or some kind of a kind of aggression, so I think we are wasting a time of 100 people who are sitting along with him, and they are taking fun of it. So instead of that, we can say, excuse me, sir, we can discuss this later on, and we can solve this and resolve this problem later on. So that is what I feel. Usually I'm doing it. And second thing is regarding the presentation. Yes, definitely. What is happening, sir? We are teaching our students also for presentations and various clinical presentations. I belong to medical fraternity, so
So usually they're coming with the audio visual aids like PPT, PowerPoint presentations or some kind of a YouTube and other things, and they're giving their own lecture also. So the audience is confused, whether we should see the PPT, PowerPoint, or we should listen the speaker. That is one thing. And from speaker point of view also, many of the times it happens, some speakers start talking about the away from the PPT, or maybe you'll find they are just reading the PPT. So usually it happens. So what kind of suggestion you will give in this regard? Thank you. थैंक यू वेरी मच. एक्चुअली में सर देखिए, इट्स डिपेंड ऑन टॉपिक टू टॉपिक एंड सिचुएशन टू सिचुएशन. अगर यही प्रेजेंटेशन मैं दे रहा होता फिजिकली, है ना, फिजिकली प्रेजेंट होकर के, तो मुझे स्लाइड सिर्फ शो होती और उसमें सिर्फ पिक्चर्स आती, और आई डिलीवर माई टॉक. मैं उसमें आपको करके बताता कि हाथों का कैसे यूज हो रहा है, या लेग में क्या कर रहा हूँ, आंखों से कैसे कांटेक्ट करते हैं. उस समय मुझे स्लाइड्स नहीं देखता. इट्स द मैटर ऑफ प्रैक्टिस. और अभी जैसे आपने देखा होगा, स्टार्टिंग की मेरी स्लाइड में बहुत सारा कंटेंट था, बट व्हाट इज द राइट फॉर्मूला ऑफ पुटिंग द कंटेंट? 7:7, जो मैंने लर्न किया. 7 लाइनें, 7 शब्द एक लाइन से ज्यादा में, एक लाइन में नहीं होने चाहिए. दैट इज द मैक्सिमम. बट मैंने खुद गलती कर रखी है. तो आई एम लर्निंग, आई एम एडिटिंग. तो आपका जो पॉइंट था, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, कि फोकस डाइवर्ट होता है कि हम आदमी को सुने कि पीपीटी को देखें. बट जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटल एरा अपन को कुछ चीजें स्लाइड्स में डालने का चलन है, तो क्या कर सकते हैं. सर, कम्युनिकेशन स्किल में इथिक्स के बारे में क्या बोलोगे आप? कम्युनिकेशन स्किल में सर इथिक्स के बारे में क्या बोलोगे आप? इथिक्स और कम्युनिकेशन, व्हाट आर द रिलेशन? सर अब इस पे तो अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बिकॉज़ आई एम जस्ट टॉकिंग. सर ने पूछा है इथिक्स और कम्युनिकेशन, इसके बारे में क्या बोलना है? एथिक्स तो सर अपनी जगह अलग इंपॉर्टेंस रखता है ना. बगैर एथिक्स के अगर आप अपनी टॉक रख भी देंगे या डिलीवर भी कर देंगे, तो पब्लिक इतना बुद्धिमान है सर कि आप एथिक ब्रेक कर रहे हैं, कि गेस इट, कि आप गलत कर रहे हैं. जिसको मैं अक्सर ऐसा बोलता हूँ कि अभी मैं जब टॉक अपनी स्टार्ट कर रहा था, तो मेरे बच्चे यहाँ बैठे हुए थे, क्लासेस मेरी ऑफ होने वाली थी. मोस्ट ऑफ दे आर गर्ल्स. तो उनके अंदर ये इनबिल्ट होता है कि अगर आप उन्हें गलत दृष्टि से देखोगे तो उनको समझ में आ जाता है. तो व्हाट इज माय एथिक एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग द टॉक, वेयर आई एम लुकिंग. तो एथिक्स का अपना ही रोल है सर कम्युनिकेशन में. एथिक ब्रेक होगा तो आपका कितना भी अच्छा टॉक, कोई भी एथिक्स आपने ब्रेक किया, आपने रूल्स ब्रेक किए, तो वो प्रॉब्लम तो करेगा. तो कम्युनिकेशन में एथिक्स का क्या, हर जगह एथिक्स का रोल है. अब उस पर बोलने को तो फिर मेरे से बड़े बड़े विद्वान यहाँ बैठे हैं जो एथिक्स पे बहुत सारी बातें कर सकते हैं. आई एम जस्ट अ स्मॉल पीपल जो कि पब्लिक स्पीकिंग में पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ, और आई एम स्टिल लर्निंग so many things in this field. Thank you, sir. Your presentation is very great. I am proud of you. I am learning it. Your presentation and PPT. Thank you, sir. Thank you much. Our organizing committee, thank you to you. अग्रवाल सर. Yes sir. अभी एक ही क्वेश्चन है. शायद जो पर्सन्स होते हैं, शाय पर्सन, हाँ, तो उनके बारे में आप थोड़ा सा बोलिए सर. रियली सच में वो शाय होते हैं बोल के पब्लिक स्पीकिंग कर नहीं पाते हैं? आई एम 200% एग्री, शाय नेचर होता है. बट सर मैं अपने कॉलेज का एक एग्जांपल देता हूँ. एक उस बिटिया, जो फोटो मैंने आपको दिखाया था ना, उसमें एक बिटिया का फोटो था जो पूरा फुल बॉडी पोस्चर के साथ बात कर रही थी. वो बेटी जो है, जब क्लास में आई थी फर्स्ट ईयर में, वो मतलब आप क्वेश्चन पूछती थी ना, तो पता नहीं चलता था कि वो पूछ भी रही कि नहीं पूछ रही. इतना उसको मतलब रिजर्व कैटेगरी, किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं बात कर सकते. उसको मैंने अपने प्रोग्राम में प्लग इन किया, इस कॉलेज में जो चलाता हूँ 21 डे प्रोग्राम. नाउ
कैन यू बिलीव कि फाइनल ईयर आते आते आज वो बिटिया हमारे यहाँ का एनुअल फंक्शन होस्ट कर रही है. इट इज पॉसिबल, बट मैटर ऑफ प्रैक्टिस, मैटर ऑफ गिविंग टाइम. तो शाय नेचर भी हटता है, बट उस पर स्लोली स्लोली काम करना पड़ेगा सर. जैसे मैं बुक राइटिंग पे वर्कशॉप लेता हूँ, मैंने जो बुक लिखी वो तो मैंने लिखी, मेरे अंडर में 25 किताबें लिख चुकी है जो अमेजोन पे, और 17 ऑन गोइंग है. तो बट इंपॉर्टेंट क्या है, मैं ये बताना जरूरी नहीं है. बात ये है कि मैंने जो किया, अगर मैं वही चीज का मेथड मैंने एक बना लिया और उसको मैं ट्रेंड करके 15 लोगों को और फायदा पहुंचा सकता हूँ, तो व्हाट इज अ बिग डील यार, क्या लॉस है. अब सर ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है कि यार 1000 वेबिनार कराना, दैट इज अ बिग टास्क, मजाक नहीं है. हम तो सोच भी नहीं सकते, उतना दूर तक दिमाग ही नहीं जाता. तो वही चीज है सर, वो शाय नेचर हटता है. लेकिन अब ये सोचे कि अगर मैं कोई टैबलेट दे दूं कि इसको खाओ और शाय नेचर गायब, इट इज नॉट पॉसिबल. हाँ, एवरीडे वन, मैं कह सकता हूँ 5 मिनट अगर एवरीडे बंदा वीडियो बना रहा है, जिससे मॉडर्न एरा, मॉडर्न वे, 5 मिनट वो किसी भी टॉपिक पे बोले. एक आपको मैं ऐप बताता हूँ, स्पीक अप, नोट कर लीजिए. स्पीक अप 2 MB का ऐप है, ओनली 2 MB. उसमें केवल एक ही चीज आती है, मालूम क्या, आस्क मी एनीथिंग. आप उस पर क्लिक करेंगे, आएगा आस्क मी एनीथिंग. जस्ट अ मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ. बड़ा मजेदार ऐप है सर. ये ऐसा लोगो आएगा उसका, इसमें एक ही टॉपिक आ रहा है, आस्क मी एनीथिंग. मैंने क्लिक किया ना, अभी 2.5 मिनट का टाइमर चलेगा, एक वर्ड, एक सेंटेंस आ जाएगा. अब आप 30 सेकंड सोचिए, 2 मिनट बोलिए, अगेन आएगा आस्क मी एनीथिंग. आप रोज 2 मिनट प्रैक्टिस करिए सर, 200% गारंटी है दूर हो जाएगा. लेकिन रोज करना पड़ेगा. होम्योपैथी की तरह काम होगा, एलोपैथी की तरह नहीं होगा, बट होगा जरूर. ओके, so thank you. So thank you very much, sir, for your nice answers to all questions. जो क्वेश्चन पूछे विद्यासागर सर, जयवीर सिंह सर, रविंद्र सर, अनिल वाडकर सर एंड डॉक्टर स्वानंद शुक्ला सर, बहुत ही अच्छे सवाल आप इस टॉपिक पे बारे में रखे, और सर ने बहुत ही अच्छी तरह से उनका निरसन भी किया, उनका एक्सप्लेनेशन भी किया, बहुत सारे एग्जाम्पल देके. बहुत बहुत आभारी हूँ सर. मैं अभी इस वेबिनार सीरीज के जो प्रधानाचार्य है, चीफ ऑर्गेनाइजर, उनको मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि आज के सेशन के बारे में आप थोड़ा हाईलाइट्स कीजिए. वेलकम सर, प्लीज.
अरे सर मैं बहुत छोटा हूँ अभी, ये आपसे आपसे उम्र में भी बहुत छोटा हूँ, अनुभव में बहुत छोटा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। अभी मैं आभार की ओर जाता हूँ। सर बोलिए। सर इसका रिकॉर्डिंग किया है क्या अपन ने? हाँ सर, यस सर, यस यस, इट इज रिकॉर्डेड, कोई प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सर। ओके, यूट्यूब पर। उगड़े तो थैंक यू वेरी मच सर। हाँ यस सर। हमारे हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन रेस्पेक्टेड डॉक्टर महेश्वर जी बेटकर सर, इन्होंने इतने सारे वेबिनार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में इतना सारा उन्होंने इतना काम किया है, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। और आपने इतना अच्छा प्रयास किया है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सब जो डेलीगेट है ऑल ओवर इंडिया से और अदर ऑफ कंट्री से, तो आप इस वेबिनार सीरीज में ज्वाइन हो रहे हैं और इतना अच्छा ज्ञान हमें अलग अलग टॉपिक में मिल रहा है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ और आपके लिए बहुत खुशखबरियाँ यहाँ पे देता हूँ। सर एक थैंक यू हमारी आवाज जा रही है सर? हाँ प्रशांत जी सर, सोनू कुमार सर। यस सर आज मैं अग्रवाल सर से मैं कुछ कहना चाहूंगा कि अग्रवाल सर आपने इतनी अच्छी जानकारी साझा की है ना, मुझे तो नहीं पता। आज पूर्व संध्या है क्योंकि कल 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे, और इस बीच में पब्लिक स्पीकिंग पर आपने जो बातें की और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि बेटकर सर सचमुच में एक आपने जैसे कहा सर कि हजार वेबिनार्स सीरीज लेकर आना सचमुच में एक बहुत बड़ी बात होती है, और बेटकर सर ने इसे साबित किया और उसे हर दिन पूरा करते हैं। और मैं बता दूं सर, राजेश सर, आज आपका जो टॉपिक पब्लिक स्पीकिंग, मैंने सोचा ये पब्लिक स्पीकिंग कैसा टॉपिक होगा, क्या चर्चाएं होंगी, मैं तो इस उम्मीद से जुड़ रहा था क्या मुझे जानकारी इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा। मगर मैं जानता हूं कि बेटकर साहब जब भी कोई ऐसी टॉपिक को लाते हैं तो मुझे एक झकझोर देता है इस बात के लिए, क्योंकि ये टॉपिक लगता है ये जमीन की बातें हैं, ये क्या चर्चाएं होंगी, सर क्या बताएंगे। मगर जब सर आपने बातें रखी, मैं तो इन पत्रकारिता का विद्यार्थी हूँ और इस बीच में पब्लिक स्पीकिंग को आज मैं जान पाया, ये हमारा सौभाग्य था। अगर ये पब्लिक स्पीकिंग अगर मेरे एक चैप्टर में भी पढ़ने का है, और यहाँ जयवीर सर भी हैं, वो भी पत्रकारिता हमारे लिए तो वरिष्ठ हैं क्योंकि वो भी पत्रकारिता कर चुके हैं, तो इसी नाते मैं एक छोटा हूँ और मैं पत्रकारिता का स्टूडेंट से अब निकलकर अब सामने आया हूँ। और इस बीच में आज सर पब्लिक स्पीकिंग के बारे में आपसे जाना, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं सर आपको अपना परिचय मैं बता दूं, मैं पटना बिहार से जुड़ा हुआ हूँ, और आज आपने जो जानकारी दिया मुझे नहीं पता। आपने आप सब सर से पूछ रहे थे कि आप सर इसका यूट्यूब पर है, तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि ये यूट्यूब पर हमेशा लाइव चलाते हैं, और यूट्यूब पर लाइव से ही मैं यहाँ पे जुड़ रहा था क्योंकि मैं यूट्यूब से ही सुन रहा था। और लगा मुझे कि कुछ मैं बात रखूं, अगर आज बात नहीं रख पाऊं तो सर पता नहीं अग्रवाल सर मैं आपसे मिल पाऊं या नहीं मिल पाऊं, मगर ये आभासी दुनिया ने मुझे आपसे मिला दिया और ये दिल के ताल्लुकात जुड़ गए। क्योंकि अब जो है ना, आपने जो चैनल बताया है, जो आप जिस पे लाइव आते हैं, मैं उस पे जरूर सुनूंगा। कुछ दिन पहले सर ने एक कार्यक्रम करवाया था संगीत से रिलेटेड मैम का, मैंने उनके भी पेज पर गया, मुझे उनसे भी बहुत सारी बातें जानने को भी मिले। तो इस तरह के कार्यक्रम होने से, जिसे सर आप भी अपना कुछ सेशन चलाते हैं, इससे अच्छा लगा कि कम से कम सुनने का मौका मिलेगा, कुछ जानने का मौका मिलेगा और भी लोग जान पाएंगे। तो अग्रवाल सर मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतनी अच्छे
तरीके से इस विषय को रखा, क्योंकि एक मैं वास्तविकता मेरी काम के लायक की चीजें थी, क्योंकि मैं पब्लिक के बीच में हमेशा होता हूँ और इस पब्लिक के बीच में पब्लिक स्पीकिंग के बारे में जानना हमारे लिए सचमुच में क्या मैं बहुत बोलूं, मुझे मेरा तो रोंगटे खड़े हो गए जब आपने एक एक बात को अच्छे तरीके से जब रख रहे थे, तो मुझे लगा कि नहीं, लग ही नहीं रहा था कि कुछ टीचर और एक स्टूडेंट में गप हो रहा है, प्रोफेसर सर बोल रहे हैं और एक बच्चा सुन रहा है, लग नहीं रहा था। एक फ्रेंडली की तरह आपने सारी बातों को रख दिया खुल करके, इसलिए सर बहुत अच्छा लगा। प्रशांत सर, मैंने आपको इसमें बीच में मैंने टोक दिया, याद धन्यवाद ज्ञापन के बाद कुछ कहने को नहीं रह जाता है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं धन्यवाद ज्ञापन से पहले कुछ मैं बोल लूं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सोनू कुमार सर, बहुत अच्छा लगा। आप जब भी बात करते हैं बहुत अच्छा लगता है, so thank you very much. Now I move towards the vote of thanks. श्री कुमार स्वामी महाविद्यालय औसा, डिस्ट्रिक्ट लातूर, इस महाविद्यालय की ओर से जो वेबिनार सीरीज चल रही है वर्ल्ड रिकॉर्ड सीरीज 2, इस सीरीज का आज का 191st सेशन था और एक इस सेशन में एक बहुत ही महान हस्ती हमारे बीच आज यहाँ पे उपस्थित हुए और एक अलग से हटके टॉपिक लेके पब्लिक स्पीकिंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक कॉमर्स डिपार्टमेंट के फैकल्टी होते हुए भी उनको लिटरेचर का इतना नॉलेज होता है, साइकोलॉजी का इतना बहुत सारा ज्ञान होता है, ये तो मैंने अभी तक नहीं सुना हूँ। बहुत सारे कॉमर्स टीचर के साथ भी बैठा हूँ, मगर कभी ऐसे इतनी अच्छी लिटरेरी बातें वो करते हैं। तो एक अलग से एक सच में एक ज्ञानी जो अपने यहाँ पे हुए, आज प्रोफेसर राजेश सर यहाँ पे हमारे बीच उपस्थित हुए और इस पब्लिक स्पीकिंग टॉपिक के बारे में बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हम कभी पढ़े भी नहीं, उनके बारे में कहीं सुना भी नहीं है। वो बहुत सारे बातें आज सर ने पूरे यहाँ पे हमारे डिटेल्स में हमारे सामने रखे। तो मैं बहुत बहुत इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर की ओर से आपको बहुत बहुत यहाँ पे धन्यवाद देता हूँ सर, आभार मानता हूँ। एक ही ऐसा डिटेल्स नहीं छोड़ा है, कौन से तरीके के ऑडियंस होते हैं, वो ऑडियंस का माइंड सेट कैसे होता है, उनके अलग अलग स्टेप्स कैसे होते हैं, लेंथ ऑफ पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है, और वोकल वेराइटी, देन स्पीड, देन बॉडी लैंग्वेज, ट्रांसफर ऑफ पावर्स टू अदर्स, वाइब्रेशन ऑफ हैंड्स, ऐसे बहुत सारे बातें आपने सामने रखे हैं सर, जिसमें पब्लिक स्पीकिंग स्किल क्या होती है, इसका उदाहरण क्या होता है, स्पीकिंग कैसे करें, स्किल क्यों महत्वपूर्ण होती है, ऐसे बहुत सारे मायने हमारे सामने रखे सर। रियली इट वाज वेरी वेरी वंडरफुल सेशन फॉर today's presentation, so I'm very thankful to you. Really I appreciate a lot. Really it was very informative session sir, so I extend sincere thanks towards you, so thank you very much. Then I thanks to the chief organizer of the series, Honorable Principal M. Betkar sir. Thanks the colleagues from my college, Dr. Sanjay Kale sir, Anita Dole madam, Dr. Anil Warkar sir, Honorable Praveen Woodge sir, and all others जो स्क्रीन पे शुरू में अंत तक यानी सबसे लॉन्गेस्ट चलने वाली आज की सेशन हुआ है सर, क्यों 9:36 हो रहे हैं, 8 बजे से ज्यादा यानी 9, 9:15 बजे तक हमारा सेशन चलता है, मगर आज का सेशन 9:36 यानी 3 घंटे से भी ज्यादा चल रहा है। और जब से अब बातें कर रहे हैं तो ऐसा ही लग रहा है कि सर बोलते रहिए हम सुनते रहिए बस। तो ये एक आज का सेशन एक अलग सा हुआ है। सो इस सेशन में जिसने डिस्कशन सेशन में रियली वो पार्टिसिपेट हुए, विद्यासागर सर, जयवीर सिंह सर, रविंद्र सर, वाडकर सर, स्वानंद शुक्ला सर, सोनू कुमार सर, ये सभी का भी मैं यहाँ पे आभार प्रकट करता हूँ। शुरू में स्क्रीन में जो मौसमी मैडम जो रियली रेगुलरली ज्वाइन होते हैं उनका भी मैं यहाँ पे आभार मानता हूँ। अंत में हमारे सभी प्यारे श्रोताएं जो टीचर्स है, ऑथर्स है, यानी प्रोफेसर्स है, स्टूडेंट्स भी है, उनका भी मैं यहाँ से आभार प्रकट करता हूँ। और सबसे नम्र निवेदन करता हूँ, सभी ने यानी फीडबैक लिंक भरी हुई है, फिर भी जो अभी नहीं भरी हुई तो उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी फिलअप फीडबैक लिंक भरिए। सो थैंक्स अ लॉट टू यू ऑल।
Now, with the kind permission of the chief organizer, I declare that today's session is over. Thank you very much, sir. अग्रवाल सर, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ हूँ कि इतनी महान हस्ती का आज परिचय, क्योंकि ये सेशन मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ, इंट्रोड्यूस करता हूँ, थोड़ा सा लेट हुआ, बाहर था, तो रियली इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया, मगर जो भी है अंत में आभार तो मानने के मौका मुझे मिला. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक्स अ लॉट. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. आज का सेशन सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. सर टॉपिक भी हटके था.